आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा मैनेजमेंट बिटवीन माइक्रो सर्विस। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखी थी कि माइक्रो सर्विस के अंदर डीबी पर सर्विस अप्रोच क्या होती है। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर डाटा मैनेजमेंट कैसे होता है। तो डाटा मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली 4 अप्रोच होती हैं। पहली होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दूसरी होती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, तीसरी होती है हमारे पास इवेंट ड्रिवन, और जो फोर्थ होती है वो होती है शेयर्ड डाटाबेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए, जब भी हम माइक्रो सर्विस की बात करते हैं तो डाटा मैनेजमेंट सर्विस के बीच में काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर एक सर्विस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। इस अप्रोच में क्या होगा, सर्विस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सिंक्रोनस एपीआई कॉल्स। मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस को डायरेक्ट कॉल करेगी, और जब तक वो सर्विस डाटा रिट्रीव नहीं कर लेती दूसरी सर्विस से, वो उसका वेट करेगी, वो रिस्पॉन्स का वेट करेगी। और ये अप्रोच काफ़ी सिंपल अप्रोच है, बट ये टाइट कपलिंग भी हो जाती है। यहाँ पे टाइट कपलिंग क्यों हो जाती है, मान के चलो अगर हमारी ये जो नीचे एग्जांपल लिया गया है इसमें क्या हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट मैंने की है पेमेंट सर्विस को। अब पेमेंट सर्विस क्या करेगी, पहले वेरीफाई करेगी अकाउंट सर्विस से। अकाउंट सर्विस का क्या काम है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे न्यू अकाउंट करना या अकाउंट को अपडेट करना या अकाउंट को मैनेज करना। और एक हमारे पास है ये पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस क्या करेगी, किसी भी तरह की पेमेंट होगी उसको प्रोसेस करेगी, डेबिट क्रेडिट, और ट्रांसफ़र करेगी रिक्वेस्ट को। तो जैसे कोई भी रिक्वेस्ट सबसे पहले पेमेंट सर्विस के पास आई, मान लो वो क्रेडिट होना या डेबिट होना जो भी रिक्वेस्ट थी, वो सबसे पहले क्या करेगी, अकाउंट सर्विस से वो अकाउंट वेरीफाई करेगी। और वेरीफाई करेगी कि जो अमाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना है वो सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। तो ये यहाँ पे जाएगी सबसे पहले अकाउंट सर्विस के अंदर, वहाँ से वो वेरीफाई करेगी अकाउंट्स की डिटेल और सफिशिएंट फंड। और अगर अकाउंट्स की डिटेल ठीक है और फंड्स अवेलेबल हैं, तब ये जो रिक्वेस्ट है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी बनी हुई है दोनों सर्विसेज की। और अगर बाय चांस एक सर्विस, मान लो मेरी अकाउंट सर्विस फेल हो जाती है या क्रैश हो जाती है, तो मेरी जो पेमेंट सर्विस है ये भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। और ये हुआ टाइट कपलिंग का एग्जांपल। और दूसरा, ये हमारे परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। लेकिन नीचे मैंने यही बताया है कि जो हमारे कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन पेमेंट और अकाउंट माइक्रो सर्विसेज के अंदर, वो सिंक्रोनस हो रही है। और अगर पेमेंट माइक्रो सर्विस जो है हमारी, पेमेंट माइक्रो सर्विस वेट करेगी रिस्पॉन्स का, कहाँ से, अकाउंट माइक्रो सर्विस से। जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स वापस नहीं आता, ये अपना काम पूरा नहीं कर सकती। और हमारी पेमेंट सर्विस क्या कर रही है, अकाउंट सर्विस को हिट करवाती है, वहाँ से चेक करती है अकाउंट और फंड के बारे में। और ये इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कुछ भी अमाउंट जो है वो ये नहीं हो कि उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और हम क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं। सिंक्रोनस आर्किटेक्चर होता है या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, इसमें पूरी तरह से डिपेंडेंसी होती है कि अगर एक सर्विस आपकी फेल हो जाती है, मान लो ये अकाउंट सर्विस फेल हो जाती है, तो पूरे पूरे चांस हैं कि आपकी जो पेमेंट सर्विस है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगी। इनफैक्ट वो अपना रिक्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी जब तक उसको डिटेल्स ही नहीं मिलेंगी। तो ये था हमारे पास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है और ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन से कैसे बेटर है।